नमस्कार दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका इंतज़ार आज तक का था, बहुत आपने होल्ड किया, थोड़ा थोड़ा करके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है। पहला जो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया है वो आपका आया है जो स्लीप होता है, चेक स्लीप और बायोमेट्रिक फॉर्म की। ओके, घबराने की बात नहीं है। जैसे ही ये आया आप मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, जो भी हो रहा है इसमें घबराने की बात नहीं है। ये क्या है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये आपका है। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि चेक स्लीप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म फॉर BCECLE। क्या होता है ये होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट उसमें डालोगे काउंसलिंग के टाइम में, जो आपका एडमिशन के टाइम में आप जो डालोगे उसका एक चेक स्लिप होता है। वो चेक करता है कि हाँ आपने ये डाला है, ओके टिक करते हैं, आपने ये डाला चेक टिक करते हैं। तो ये स्लिप आपको भरना है, इसके कुछ सेक्शन को आपको भरना है और आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये चीज़ देख लेना है और उसके लिए प्रिपेयर होना है कि हाँ भैया ये चीज़ मैं लेके जाऊँगा। बायोमेट्रिक फॉर्म भी आपको भरना है, कुछ उसमें खास नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए हम उस कॉन्सेप्ट में चलते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो फिर डाउनलोड होगा आपका। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा चेक स्लिप। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहे हो भाई? आई थिंक डाउनलोड तो होना चाहिए बट ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। फिर से हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। यस, डाउनलोड अब हो रहा है। चलिए, इसमें बेसिकली 5 पेज है। इस 5 पेज को हम समझने की कोशिश करते हैं बारी बारी से। ओके, सबसे पहला क्या है कि ये हमारा कि लिखा हुआ है कि उम्मीदवार द्वारा ये सुस्पष्ट मतलब आप समझते हैं कि ये उम्मीदवार इसको बहुत ही सही साफ सुथरा अक्षर में लिखेगा। वैसे मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही वीक था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने ही हैंड राइटिंग में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन साफ लिखना। अब क्या क्या आगे क्या आती है उसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, इंग्लिश और हिंदी में नाम लिखोगे। आप अपना क्रमांक लिखोगे, किस कोटि से आ रहे हो, आपका अनारक्षित मतलब यूआर रैंक कितना है, कोटि रैंक कितना है। कोटि मतलब आप किस कैटेगरी से आ रहे हो। ये सारा भरने के बाद आप अपने फादर्स का नेम, आप अपना परमानेंट एड्रेस, आप उसके बाद अब आगे चलो। यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे 3 सेक्शन आ रहा है, ध्यान देना। चूँकि आप पारा मेडिकल में नहीं है तो आप पारा मेडिकल को नहीं लिखोगे, जो फार्मेसी में है पारा मेडिकल में है वो ये लिखेगा। आप बेसिकली लिखोगे कि आप पॉलिटेक्निक संस्थान का नाम जहाँ आप का पढ़ रहे हैं, आपका जो भी है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, NGP 13, ऐसे करके जो भी आपका है वो आप भरोगे। आगे बढ़ते हैं। पहचान चिन्ह कि आप पहचान चिन्ह मतलब आपका कहाँ पे कट है। जैसे कि किसी का होता है कट ऑन हैंड, आप लिखोगे हाँ मेरे बाएं हाथ पे कट है, ये सारा भरोगे यहाँ पे। उसके बाद आगे बात कर रहा है कि 3 वर्षीय इंजीनियरिंग मतलब 3 ईयर डिप्लोमा किस ब्रांच से आपने किया है वो भरोगे। आगे बढ़ोगे। आगे क्या, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार संख्या, दिनांक, इतना काम कर लोगे। ये बस आपको काम करके रखना है, इसके अलावा भी आपको कुछ नहीं भरना है। और ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये आप वहाँ पे एडमिशन के टाइम में भी हम भर सकते हैं। हम लोग तो एडमिशन के टाइम में ही भरते थे। ओके, नो इशू। बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ नया चीज़ देखते हैं, तो इसीलिए मैं उसकी घबराहट को दूर कर रहा हूँ। ओके, बाकी ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं आया है नोटिफिकेशन में। जो इम्पॉर्टेंट आया है कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चाहिए उसको ध्यान से देखो। पहला चीज़ जो आपको चाहिए, मैं इससे पहले भी आपको कहा हूँ कि आपको 3 ईयर का मार्कशीट सब चाहिए। 3 ईयर का मार्कशीट चाहिए और उसके साथ साथ आपको एडमिट कार्ड भी चाहिए। बच्चे कंफ्यूज हैं कि एडमिट कार्ड, कोई बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड से काम चल जाएगा, कोई बच्चे कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या। देखो, जो नहीं है उसके बारे में भी बात नहीं कर सकते, लेकिन तुम अरेंज क्या कर सकते हो। अगर अरेंज नहीं कर सकते उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो अरेंज करना है वो क्या क्या अरेंज करना है। देखो सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना। इस फर्स्ट को लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा, पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर, पार्ट 2 मतलब सेकंड ईयर, पार्ट 3 तीनों ईयर का आपको क्या क्या चाहिए। परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, इसका मतलब होता है एडमिट कार्ड। आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम हुआ उसका एडमिट कार्ड, मूल अंक पत्र, आपका सेमेस्टर का मार्कशीट और औपबंधिक मतलब प्रोविजनल मार्कशीट। प्रोविजनल जो होता है प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है फाइनल ईयर में मिलता है, एक सर्टिफिकेट होता है। अगर किसी को नहीं मिला है कॉलेज में तो वो कॉलेज से लिखवा लो कि सर आप प्रोविजनल दीजिए, आप हमको बस ये लिख के दीजिए कि हमने पास कर लिया है, ठीक ना, ये लिखवा लो कॉलेज से। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपका BCEC एग्ज़ाम में जो आपने एडमिट कार्ड दिया था वो, उसके बाद मैट्रिक का, 10th का आपको मूल प्रवेश पत्र, अंक पत्र और प्रोविजनल। देखो 12th की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना। 12th का जो बच्चे 12th किए हुए वो 12th का भी मत देना, क्योंकि डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हो, 12th के बाद बीटेक नहीं कर रहे हो, तो अपना 12th अपने पास रखो। ओके, आराम से कीप सेफ।
कोई दिखा देने की ज़रूरत क्या है, अपने पास रखोगे तो कुछ ना कुछ काम आएगा लाइफ में, रखो अपने पास, देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो आगे 6 फोटो आप रखना, जो फोटो आपने एडमिट कार्ड मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त दिया है वो फोटो। अस्थाई निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा, जो सीओ होता है अंचला अधिकारी, उसके द्वारा निर्गत आपका होना चाहिए जाति, और उसी के साथ आपको ये भी होना चाहिए, उन्हीं के द्वारा आपका जो रेसिडेंशियल होना चाहिए, आवासीय जो होना चाहिए वो भी उन्हीं के द्वारा होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस है, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है वो या तो डीएम लेवल पे या एसडीएम लेवल पे या फिर सीओ लेवल पे उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो बात कर रही हैं, संस्था जहां आप अंतिम पढ़ रहे हैं, जहां पे आपका फाइनल कंप्लीट किए हो, वहां का आपका मूल आचरण प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और फिर जो सैनिक कोटा से है वो सैनिक कोटा का जो भी होता है वो। अब बात करते हैं कि बच्चे यहाँ पे 2 जगह कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चे के पास 2 प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या कि उसके पास पूरा एडमिट कार्ड नहीं है, ओके, सारे सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं है, उसके साथ साथ उसके पास जो है ये आचरण प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, और उसके पास एक हो सकता है कि ये भी ना हो, मतलब ये प्रोविजनल जो होता है फाइनल ईयर का। तो ये तीनों पे बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड का। जहां तक का आप एडमिट कार्ड अरेंज कर सकते हो उतना तक का एडमिट कार्ड आप अरेंज कर लो। एटलीस्ट फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड तो मस्ट है, क्योंकि फाइनल ईयर में आप गए हो तभी तो एडमिट कार्ड के पिछले आपने कंप्लीट किया होगा, तो फाइनल ईयर का एडमिट कार्ड तो मस्ट है, वो रखना। ओके, जो नहीं है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फाइनल ईयर का है वो रखना, और ट्राई करना ढूंढने का, किसी और स्टूडेंट तुम्हारा जो होगा उससे ढूंढना, मे बी उससे कुछ ना कुछ कर लोगे, तुम समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे तुम पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, मैं बताऊंगा और भी तरीके हैं। ओके, ये हो गया, लेकिन ट्राई करो अरेंज करने का। उसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है, मतलब औपबंधिक प्रमाण पत्र नहीं है। औपबंधिक प्रमाण पत्र का मतलब होता है प्रोविजनल मार्कशीट, जो कि कॉलेज देती है, यूनिवर्सिटी इशू करती है और कॉलेज से मिलता है। एग्जाम के रिजल्ट के 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर वो मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं मिला है किसी को तो वो प्लीज़ अपने कॉलेज से लिखवा लो कि तुमने 3 साल का डिप्लोमा पास कर दिया। प्रोविजनल में क्या लिखा हुआ रहता है, प्रोविजनल में सीधे सीधे ये लिखा हुआ रहता है कि हाँ आपने 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट डिग्री विद डिस्टिंक्शन से, ये लिखा हुआ रहता है। अगर यही चीज़ तुम अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से लिखवा लेती हो कि आपका प्रोविजनल नहीं मिला है और हम मोहर मार रहे हैं, कॉलेज और मोहर लेके काम बन जाएगा। इसके ये 2 चीज़ आपका होगा। बहुत बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं है दोस्त, तो एडमिट कार्ड को अरेंज करो, कहीं से भी अरेंज करो एडमिट कार्ड। सिग्नेचर का समस्या जो है वो समस्या तुम सॉर्ट आउट कर लोगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं भी कर रहे हो तो फिर उसको भी करने की कोशिश करो। एडमिट कार्ड जो नहीं हो पाया उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन ट्राई करो करने का। नेक्स्ट ये सारा हो गया आपको क्या क्या चाहिए। इसके बाद आगे चलते, इसको आपको नहीं फिल करना है अभी, ये जाँच बिंदु होता है, जो जांच कर रहा है वो करता है। वो क्या करता है, आपका जो इसमें इंक्लूडेड है, आपने इसमें जो लगा अटैच्ड रखे हैं उसको चेक करेगा, हाँ इसने आया, इसका आयु देखा और उसने क्लिक कर देगा कि हाँ भैया इसने सही बोल रहा है। फिर वो शैक्षणिक योग्यता को चेक करेगा और फिर यहाँ पे सिग्नेचर करके वो आगे बढ़ेगा। आपको कितना अंक मिला है, आपको कितना परसेंटेज मिला है, ये सब देखेगा, वो कर देगा आगे, ठीक ना। ये आपको भी भरवाने का दे सकता है या वो खुद भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आपको बिल्कुल अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं इन सब का, ठीक ना। ये देखो इसमें तो 2 सेक्शन हो गया, जो फार्मेसी और मेडिकल का है, और आप इंजीनियरिंग का करोगे। आगे बढ़ते हैं। पहचान पत्र का सत्यापन आपका दिया जाएगा, आपसे अंगूठे का निशान लिया जाएगा, आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा, ठीक ना। ये होने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करेगा लास्ट में, इसने आपका जो प्रवेश पत्र है, मतलब एडमिट कार्ड है, उसमें चिपकाए गए फोटो और पहचान पत्र आपका दोनों को मैच करेगा और आपको यहाँ पे सत्यापित करेगा। ओके, इसके बाद आपका अनारक्षित कोटा से है उसको सत्यापित करेगा, आपने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र देखेगा, सारा कुछ चेक करेगा और यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फिर ठीक ना, यहाँ पे आपको जो चयन किया गया है, ठीक ना, ये अब देखो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर बना सकते हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बना लो, 1 दिन में बन जाएगा। नहीं भी बनाते हो तो जहाँ पे जाओगे ना एडमिशन के लिए, जिस कॉलेज में, उस कॉलेज के जो उस शहर में मेडिकल सर्टिफिकेट तुम बना सकते हो। कई सारे कॉलेज में कुछ पैसा लगता है, मेडिकल वही बना देता है, मतलब 100-150 रुपये उसका मेडिकल का फ़ी होता है, उसके डॉक्टर खुद अवेलेबल रहते हैं। अगर नहीं तो आप इसको बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो कोई सा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है,
ठीक, उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज संस्थान लेना है और आपको सिग्नेचर किया जाएगा, और आपको जो आवंटित किया गया है कौन सा शाखा और कौन सा संस्थान किया गया है वो आपको यहाँ पे हो मिलेगा, और फिर आपका जांच अधिकारी यहाँ पे साइन करेंगे। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या है? बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है कि आपने जो वहाँ पे किया था, मतलब थंब दिया था, उसको यहाँ से चेक किया जाएगा। यहाँ पे आपको बायोमेट्रिकली थंब दिया जाएगा आपका, और उसको रखेगा फ्यूचर के लिए कि हाँ बच्चा आप वही हो जो आप एग्ज़ाम दिए थे या आप कोई दूसरा हो। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये एक प्रोसीजर है, जांच पत्री इसको कहते हैं। इसलिए इस जांच पत्री को लेकर बिल्कुल होप नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है जांच पत्री। तो बच्चों आपको बेस्ट विशेष, आप अपना मनचाहा आपको कॉलेज मिले, मेरी तो पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आगे की जर्नी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, बहुत मज़ा आएगा, हम साथ में चलेंगे, ठीक ना। कुछ आप चलोगे, कुछ हम चलेंगे, मिलके अपनी अपनी मुकाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, बस आगे बढ़ते जाना है। जहाँ पे जाना है ना वहाँ पे बेस्ट देना है, जहाँ पे भी जाना है। अगर रोटी बेचना है ना तो रोटी भी बेस्ट तरीके से बेचेंगे, स्टार्टअप करना है वो भी बेस्ट तरीके से करेंगे, गेट निकालना है वो भी बेस्ट तरीके से उखाड़ देंगे। हमेशा ये रखना कि हम भैया उखाड़ेंगे, ठीक ना, हम बेस्ट है, इसको हमेशा कभी मत भूलना। यू आर द बेस्ट। किसी भी कॉलेज में पढ़ो, सुपौल में, सहरसा में, मधेपुरा में, पूर्णिया में, कटिहार में, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, यू ऑलवेज थिंक यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। ओके, सो थैंक यू गाइस, वी होप कि हम फिर से मिलते हैं।